तो आज हम निकल चुके हैं एक एक्साइटिंग डे ट्रिप के लिए हो ची मिन सिटी के फेमस कूची टनल्स एक्सप्लोर करने। सुबह के 7:40 हो रहे हैं। आज जा रहे हैं कोची टनल के टूर पे। ये जो बस वाला है सुबह 7:25 से 7:30 का टाइम लेके अपना रेडी नहीं होता, उसने थोड़ी देर वेट किया। तो बस तो टूर दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो लास्ट टूर पे हम गए थे बाना हिल्स के, उससे कंपेयर करो बहुत ज़्यादा अच्छी है और अपने प्राइस भी कम नहीं पे की है। 1550 समय 15.5 के आसपास ही है और इसमें बस लंच इंक्लूडेड नहीं है। हमने चेक किया था कि जो ग्रुप पे जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पे उस टाइम में किसी में भी लंच इंक्लूडेड नहीं था। इनफैक्ट हमने कल एक टूर एंड ट्रैवल वाली एजेंसी से पूछा था कि हमारे होटल के पास है, तो उनके बारे में लंच इंक्लूडेड नहीं था। तो आई थिंक इसमें लंच देते नहीं है, बिकॉज ये ना मोस्टली अगर सिर्फ आप कुछ टनल का टूर करो तो ये हाफ डे का टूर होता है और सुबह 7:30 अराउंड आपको पिकअप कर लेते हैं और फिर 2:30 अराउंड दोपहर को आपको होटल पर ड्रॉप कर देते हैं। तो इस वजह से शायद लंच इंक्लूड नहीं करते हैं। 2:30 तक कर देना तो अच्छा है, बिकॉज मेरा प्लान है कि आज और घूमना है। बिकॉज आज का दिन और कल का तो टेक्निकली ऐसे दिन है ही नहीं, क्योंकि कल फ्लाइट ही है, तो ऐसे ही जल्दी जल्दी में दिन निकल जाता है। जो कोची टनल ना, उसकी वॉर की हिस्ट्री है। अमेरिका से जब इनका वॉर हुआ था वियतनाम का, तो उन्होंने उसका यूज़ किया था। बिकॉज यूरोपियन अमेरिकन लंबे लंबे होते थे, वियतनामीज एशियंस यूजुअली छोटे होते थे, वो उस टनल के अंदर वो फिट नहीं हो पाते थे। उन्होंने उसका यूज़ करके अपने वॉर को फाइट किया था और वो जीते थे। तो बाकी आपको टनल में दिखाऊंगा। और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वहाँ पे AK-47 से आप शूट कर सकते हैं। यहाँ से 51 किलोमीटर दूर है फिलहाल वो मेन सिटी के सेंटर से, तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में और वापस आने में 2 घंटे लगेंगे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो टाइम मिलता होगा इतना ज़्यादा होता नहीं होगा। ऑप्शन एक और भी होता है कि जो टूर होता है कुछ टनल्स का, तो आप सुबह 7:30 से 3:50 का ले सकते हो दोपहर को, या फिर दोपहर को 12:30 से शाम को 7:30 का ले सकते हो। बट आई थिंक सुबह वाला ऑप्शन बेटर है, बिकॉज फिर आपका बाकी का डे आपके पास होता है थोड़ा और कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। अगर आप 12:30 to 7:30 वाले लेते हो तो फिर पूरा दिन आपका उसमें ही चला जाएगा। तो 9:30 बज गए, अभी कोची टनल्स जा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे रेस्ट स्टॉप पे रोका था। यहाँ पे बेसिकली आर्ट की गैलरी है, मतलब ये हैंडीकैप्ड पीपल हैं और ये आर्ट बनाते हैं। मतलब आर्ट बनाने का इनका वे भी बड़ा अलग है, मतलब पेंटिंग्स टाइप हैं। और ये डक का एग यूज़ करते हैं, वो जो सीशेल होते हैं उससे पेंटिंग बनाई। पेंटिंग्स तो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी अच्छी थी। अंदर आर्ट गैलरी भी है, बट वहाँ पे फ़ोटोज़ लेना अलाउड नहीं, तो मैं वो नहीं दिखा सकता। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कैसा है। वहाँ पे पेंटिंग्स के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग बनाते हैं, जैसे कि वास हो गया फ्लावर्स रखने के लिए, शो पीसेस हो गए, ज्वेलरी बॉक्स हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब एक छोटी सी प्लेट थी, मैंने उसका कॉस्ट देखा तो उसका ही कॉस्ट आई थिंक 6 लाख डॉलर था, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये सिमिलर टाइप के आइटम्स मैंने कल बेनथान मार्केट में भी देखे थे, वहाँ पे काफ़ी चीज़ थे, मुझे रेट याद नहीं, बट वहाँ पे काफ़ी चीज़ थे। बट यहाँ पे आई थिंक ये लोग बिकॉज हो सकता है वो आर्टिफिशियल हो, मशीन मेड हो, यहाँ पे ये लोग हैंड से बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इन्होंने प्रोसेस भी दिखाया था, मतलब यहाँ पे बना रहे हैं बाहर, बट अंदर जो गैलरी है जहाँ पे सेल हो रहे हैं, तो वहाँ तो वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं वहाँ तो नहीं दिखा सकता। बट मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती होगी, मतलब सीशेल से बनाए हुए हैं और डक के भी एक्स यूज़ करे हुए, कलर्स भी हैं। चलो अब बस में चलते हैं, ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई। तो आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी पे रुके थे। यहाँ पे मैंने कॉफ़ी लिए 40 रैंक के हैं और नूडल्स लिए थे 40,000 रैंक के हैं। ये तो कच्चे लग रहे हैं। ये शूटिंग रेंज है, पहले कोची टनल से शूटिंग रेंज में आए हैं, तो इसकी एंट्रेंस है। तो हम शूटिंग रेंज पे आए हैं। यहाँ पे क्या है, आपको 200 रुपये पर बुलेट देना पड़ेगा, मतलब आपको मिनिमम 10 लेनी ही पड़ेगी, तो 2,000 रुपये के आसपास इंडिया के हो गए। और ये जो बुलेट्स हैं आप शेयर भी नहीं कर सकते किसी के साथ। एक्चुअली हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि हम 10 बुलेट्स ले लेंगे
और 5 मैं यूज़ कर लूँगी, 5 सौरभ यूज़ कर लेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उन्होंने बोला कि 10 बुलेट आपको एक पर्सन को चलानी ही पड़ेंगी। 20 बुलेट्स ले लो, या तो डिफरेंट गन्स की, और फिर उसको डिवाइड कर लो आपस में। थोड़ा सा सेपरेट एरिया जहाँ पे वही पर्सन जा सकता है जिसको बुलेट चलानी है, तो कोई ऐसे फ़ोटो वगैरह भी नहीं आ पाएगी। बस एक एक्सपीरियंस है अगर आप करना चाहो तो। पर्सनली इस चीज़ में पहले से भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। कोई बात नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे, आगे देखते हैं। अभी कोची टनल चलना है, तो वहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी गाइड ने हमें बताया है, तो बाकी उसकी हिस्ट्री मैं आपको कोची टनल में पहुँच के आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब चलते हैं कोची टनल्स की तरफ, जिसके लिए हमने ये डे ट्रिप बुक की थी, और वहाँ जाके हम वियतनाम की वॉर हिस्ट्री को और भी करीब से जानेंगे। Everybody come here, we welcome, just like our friend. Okay, we cannot forget because many people die, and then we वियतनाम और अमेरिका के वॉर के टाइम पे जो मिलिट्री वेपन्स यूज हुए थे, उनमें से कई सारे अभी भी यहाँ कोची टनल्स में प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, और इन्हें देखना एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे टैंक, प्लेन वगैरह रखे हुए हैं जो वॉर में यूज़ हुए थे। तो इनके साथ थोड़ा सा 10 मिनट इन्होंने दिए थे गाइड ने कि फ़ोटो क्लिक कर लो। अब यहाँ पे आगे टनल की एंट्री है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। उस टाइम क्या होता था, यूरोपियन मैन, आपको पता है, जो बड़े होते वियतनामीज़ लोग छोटे छोटे होते, तो वो टनल में घुस नहीं पाते थे, इसलिए टनल बनाई थी। और ये फाइटर प्लेन है, और ये वॉर की कुछ पिक्चर्स हैं। ब्रीफ केस और लैंटर्न पड़ा हुआ है। वियतनामीज आर्मी ने वॉर के टाइम पे टनल्स के अंदर ब्रीथ करने के लिए कुछ इस तरह के वेंटिलेशन पाइप्स बनाए थे। उस टाइम ये जमीन में छुपाए जाते थे और इजीली विजिबल भी नहीं होते थे, लेकिन अब टूरिस्ट को दिखाने के लिए इन्हें एक्सपोज कर दिया गया है। very useful as well because they can use this one as a towel to wash, to clean their body after they take a shower. They can use this one to make. तो आपने अभी जो देखा, ये जो फोटो थी सोल्जर्स की, जो इसमें ब्लैक कलर के जिन्होंने कपड़े डाले हुए थे, उसका मतलब है ये विलेजर्स थे, और जो ग्रीन थे वो आर्मी से रिलेटेड थे। तो वियतनाम की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है वॉर की। 1940s में इनके ऊपर 40s के आसपास फ्रेंच रूल करता था, तो फिर 41 के आसपास जर्मन ने फ्रेंच के साथ वॉर किया था, तो उसमें जर्मन आर्मी जीत गई थी। फिर जर्मन आर्मी का एली था जापान ने इनके ऊपर 4 साल के आसपास रूल किया था। बड़ी छोटी एंट्रेंस है, भी जाऊँगा इसके अंदर। भाई ये तो बहुत छोटी है, मेरे को सीधा जाना है एकदम, उसने गाइड ने बताया था। लाइट्स लगा रखी है, यहाँ से एयर भी आ रही है। मैंने तो एग्जिट कर ली, बहुत छोटी है। और ये फाइटिंग बंकर है, यहाँ से गोलियाँ मारते होंगे, एनिमी को पता भी नहीं लगता होगा कहाँ से आ रही है। बड़ा सही बनाया हुआ है। एक और टनल है, इससे तो बढ़िया है। टूर के एंड में आपको टैपियोका और पीनट्स के साथ शुगर की एक डिप दी जाती है, जो कि वियतनामी सोल्जर्स का वॉर के टाइम पे बेसिक सर्वाइवल फूड हुआ करता था। पहले इनकी किचन अंडरग्राउंड होती थी ताकि स्मोक ना दिखे, और इस टाइप से कुछ स्मोक को करते थे कि मतलब एनिमी को पता ना लगे यहाँ पे कोई कैंप हाउस है या कोई भी मतलब आर्मी यहाँ पे स्टे कर रही है।
बट अब ये टूरिस्ट के लिए ऊपर बना दिए हैं, बिकॉज यहाँ पे जो भी मैंने आपको दिखाया था पहले यहाँ से स्मोक निकलता था और विंटर्स में करते थे तभी, और सुबह सुबह ताकि फोग निकले, फोग के साथ स्मोक निकले तो पता ना लगे। We recycle them from the tire of the truck. Okay? It's recycling. This one. तो कोची टनल एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टनल थी जो एक्सेसिबल थी। एक तो 50 मीटर्स की थी, सबसे पहले वाली 15 मीटर्स की थी ना। तो मैं तो सारी टनल्स में गया, तानिया एक में वापस आ गई। बट एक्सपीरियंस टू भी ऑनेस्ट अच्छा था, बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा, अगर गर्मी कम होती तो ज़्यादा मज़ा आता। यहाँ पे वेपन्स दिखाए थे जो वॉर के टाइम यूज़ हुए थे। यहाँ पे इन्होंने हमें ट्रैप्स भी दिखाए थे, मतलब डिफरेंट तरह के ट्रैप्स थे जो कि वियतनामीज आर्मी ले करती थी ताकि जो अमेरिकन आर्मी के जो सोल्जर्स थे वो उनमें फंस जाएँ। तो उस टाइप के इन्होंने ट्रैप्स दिखाए थे और इन्होंने एक मीटिंग बंकर भी हमें दिखाया था। तो छोटी सी टनल थी, उसमें से जाकर फिर एक बड़ा रूम था अंदर अंडरग्राउंड, जिसमें वियतनामी सोल्जर्स अपनी मीटिंग करते थे और डिस्कशंस करते होंगे मे बी वहाँ पर। और इन्होंने और भी 2-3 जगह में दिखाई थी। एक टनल थी 50 मीटर्स की, तो उसमें 2-3 ऑप्शंस थे कि आप 30 मीटर्स करके फिर एग्जिट कर जाओ या फिर आप पूरा 50 मीटर्स कंटिन्यू कर लो। तो मैंने तो 30 मीटर्स बाद एग्जिट कर ली थी क्योंकि बहुत छोटी सी टनल थी। तो थोड़ा अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया फील होता है कि टाइट स्पेसेस में थोड़ा इशू होता है, तो मेरे को थोड़ा होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि आप फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, हो सकता है थोड़ा सा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो, तो मुझे फील हो रहा था, इसलिए मैं 30 मीटर्स करके निकल गई थी। बट ऑप्शन था कि आप बाकी के 20 मीटर्स भी कंटिन्यू करके फिर एग्जिट कर सकते हो। तो अच्छा एक्सपीरियंस है ऑल ओवर यहाँ पे काफ़ी। मैंडेटरी भी नहीं है, मतलब आपको करना ही करना, अगर आपके ऊपर नहीं करना तो आप छोड़ भी सकते हो। बाकी ठीक था। 2-3 घंटे यहाँ पे हमने स्पेंड करे होंगे। अब इन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया बिकॉज अभी कोई रेस्ट का स्टॉप नहीं है, तो यहाँ वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे, उसके बाद बस से बस वापस जाएंगे। तो ये जो टनल है ना, इसने वियतनाम ने यूज़ करी थी अमेरिका को डिफीट करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि उस टाइम क्या था, इनके पास इतने वेपन्स नहीं थे, तो इन्होंने स्मार्टली वॉर को प्ले किया था। यहाँ पे जगह जगह पे आप देखोगे ट्रैप्स बनाए हुए हैं, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखाए हैं। कोची टनल की हिस्ट्री जो है वो अमेरिका के साथ वॉर के टाइम इन्होंने इसको बनाया था ताकि यूएस आर्मी को स्लो कर पाएँ। बेसिकली उस टाइम इनके पास इतने वेपन्स नहीं थे, सोल्जर्स नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ पे ट्रैप्स को ले किया था ताकि यूएस आर्मी को स्लो कर दें। और इन्होंने बहुत स्मार्टली अपने वॉर को प्ले किया था। जैसे यहाँ पे उन्होंने किचन का एक दिखाया था, अंडरग्राउंड किचन थी, और स्मोक भी इस टाइप से निकलता था कि आर्मी को पता ना लगे, यूएस आर्मी को या इनके जो भी एनिमी थे। और वो सुबह सुबह कुक करते थे ताकि जब फोग दिखे और फोग के साथ स्मोक मिक्स हो जाए और आर्मी को पता ना लगे कि यहाँ पे कोई कुकिंग कर रहा है या किसी का बेस है। तो ऑब्वियसली ये जगह काफ़ी अच्छी है, मेरे को तो सही लगी थी। 2 या 3 घंटे यहाँ पे स्पेंड करे होंगे। तो अभी बस में वापस जा रहा हूँ। कोची टनल का एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब वहाँ पे उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। जो हमारा टूर गाइड था उसकी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट थी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि जो वियतनामी सोल्जर्स होते थे, ये लोग क्या करते थे कि कई सारे तरह के ट्रैप्स प्ले करते थे अमेरिकन सोल्जर्स को इंजर करने के लिए। तो वो सब ट्रैप्स ही उन्होंने हमें दिखाए। और उसके अलावा 3 या 4 टनल्स थी जो एक्सेसिबल थी, जिनके अंदर हम लोग गए थे अंदर टनल्स में। तो काफ़ी छोटी छोटी थी, बट हमें हमारे गाइड ने बताया कि ये टनल्स पहले मतलब ऐसा कुछ इशू भी नहीं है ना कि लोगों को लगता है कि स्टक हो जाएंगे उसमें, बट उसमें स्टक नहीं हो सकता। उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बनाई हुई है, सब कुछ है, तो सही लाइट्स था। भी लगा रखे हैं हाँ। इनफैक्ट टनल्स। गाइड ने हमें बताया कि टनल्स जो थी ये पहले और भी छोटी थी, अभी ये लोग टूरिज्म के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इनकी जो एंट्रेंस वगैरह होती थी पहले इतनी क्लियर मतलब दिखती नहीं थी कि एंट्रेंस है, थोड़ा सा हिडन वे में ही बनाते थे। बट अब क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। और उसके अलावा उन्होंने हमें ये बताया कि जैसे अमेरिकन सोल्जर्स इन पे अटैक करते थे, तो जो बॉम्ब्स या जो भी चीज़ें फेंकते थे इन लोगों के ऊपर, बॉम्ब हो गए या कोई भी वेपन्स हो गए, तो वियतनामी सोल्जर्स इतने स्मार्ट थे कि वो उन वेपन्स को रिसाइकिल करके नए वेपन्स बना देते थे। मतलब जो जैसे बॉम्ब गिरा तो बॉम्ब का जो भी मटेरियल था उसको रिसाइकिल करके वो लोग खुद के लिए अपने लिए वेपन बना देते थे। और तो फिर याद है उसे ही उन्होंने अमेरिकन्स वो भी दिखाए थे, फ्लोटर्स दिखाए थे। उसमें जैसे आप नॉर्मल शू डालते हो, उसका अगर फुटप्रिंट ऐसा होगा तो आप कोई भी मतलब गेस कर लेगा कि वो बंदा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। वो क्या करते थे, शूज़ को उल्टा डालते थे। मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस टाइप के शूज़ थे। तो उससे अमेरिकन जो आर्मी थी ना वो कंफ्यूज हो जाती थी। शूज़ का डिज़ाइन ही ऐसे बना रखा था कि अगर आप नॉर्थ में जा रहे हो तो
वो फुटप्रिंट इस तरीके से प्रिंट होगा कि ऐसा लगेगा कि आप साउथ में गए हैं। वियतनाम सीरीज़ में तो यही था। आई होप आपको वियतनाम सीरीज़ पसंद आई होगी। इसके बाद हम जा रहे हैं गोवा। अभी गोवा की सीरीज़ जल्दी आएगी, तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को हिट कर देना और इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। आई होप आपको कूची टनल्स की ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वियतनाम ट्रिप की आइटनरी, बजट और यूजफुल ट्रैवल टिप्स शेयर करेंगे। अगर आप वियतनाम का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो वो वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।